अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद बहलोल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ट्रू पाकिस्तान। और आज मेरे साथ एक बहुत ही अहम इशू के ऊपर बातचीत करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजज़िया निगार सर शुएब मरहूब मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? सर, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हाल ही में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और कहा है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, वो कारगिल की जंग हारने के बाद जब उसकी एनिवर्सरी मनाते हैं हर साल हारने की, तो पिछले दिनों जब वो कारगिल के उसमें गए तो वहाँ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो उसकी मतलब ऐसे पोर्ट्रे करने की कोशिश की जैसे वो कोई इंडस्ट्री है और पाकिस्तान टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया एक वाहिद मुल्क है जहाँ से मतलब ये फिल्म बनी कि 3000 लोग जो वो दाइश में शामिल हो गए। मतलब इंडिया से गए, हमारे यहाँ से नहीं गए। इतनी जब हम उनका कानून देखते हैं तो हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं कि मतलब कोई हाल ही नहीं उनका। और आप देखें कि वो इतने टेररिस्ट ग्रुप बने हुए हैं जो इवन तामिल हैं। टेररिज्म की बुनियाद बल्कि अगर आप देखें तो इंडिया में रखी गई। तामिल टाइगर्स को उन्होंने अभी तक उस चीज़ को नहीं भूले। मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में होते ही रहे ऑपरेशन। ये कोई ऑपरेशन वहाँ पे कभी कोई दौर ऐसा नहीं कि जब ख़त्म हुआ है। नागालैंड, तमिलनाडु, मणिपुर अभी तक जल रहा है, जो मतलब वहाँ पे उसका कोई हल रेजोल्यूशन ही निकल रहा। तो और दोनों ने एक दूसरे के लोगों को मारा है, कत्ल किए, कत्लेआम किए। तो टेररिज्म तो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, हमें तो टेररिज्म का सामना है। उनका कल भूषण बलूचिस्तान में पकड़ा गया। पाकिस्तान को तो अपनी सिक्योरिटी पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और हमें बार बार ऑपरेशन करना पड़ रहा है। और हर ऑपरेशन के पीछे जब हमारी फ़ौज आर्मी चीज़ों को खोदती है तो पता लगता है जो ताने बाने हैं वो दिल्ली से मिलते हैं जाके। सर, बड़ा डिटेल में आपने बताया और बड़ा ही वाज़ेह और कुलभूषण वाली जो एग्जांपल आपने दी वो पूरी दुनिया के सामने है कि इंडिया किस तरह हमारे मुल्क में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। और उसका तो कुलभूषण वाली जो बात है वो एक खुली किताब की तरह है। ये जो इसकी इंतखाबी मुहिम थी जिसमें ये ढेर भी हो गया, उसमें भी इसका बयानिया यही था जिसको जो है वो तकवीत नहीं मिल सकी कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, पाकिस्तान। तो ये इलेक्शन भी इसने इसी बेस पे लड़ा है। इलेक्शन तो वो लड़ा है उन्होंने इस बेस पे और इलेक्शन हार भी गए। हारने के बाद अब फिर उनको ये बयानिया एक दफ़ा फिर अचानक याद आ गया, पता नहीं क्यों। अभी आप देखें कि पिछले दिनों इन्होंने कहा कि हम 272 नशस्तें लेंगे, 240 पे आके ठुस हो गए। और इन्होंने ये कहा कि जो लिबास से जो पहचाने जाते हैं ना उनको मतलब सारा पैसा चला जाएगा, कांग्रेस उनको पैसा दे देगी और ये आपका मंगलसूत्र भी चला जाएगा। जो मोहतरा ने वहाँ के लोकसभा में कहा कि वो ये कि 8M इंडिया के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी ने रखे मुसलमान, मटन, मीट, मंगलसूत्र और इस तरह के 8 कहते हैं ये लफ्ज़ थे जो जिसकी बेस पे मोदी ने इलेक्शन लड़ा और पिट गए। ये बयानिया 70% हिंदुओं ने हिंदुस्तान में मुस्तरद कर दिया। तो इसमें अब बिल्कुल जान नहीं रही और आलमी दुनिया ने भी कर दिया है। जो बिल्कुल ठीक हो गया कि जिस बयानिया को बुनियाद बना के वो इलेक्शन जीतना चाहता था वही बयानिया उसके गले पड़ गया और वो बिल्कुल ही जो है वो फारिग हो गया। ये एक तो ये चीज़ हो गई क्योंकि अब आवाम में शऊर आ चुका है। लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट ऐसी सहूलियात हैं, लोग जो हैं वो समझते हैं चीज़ों को। तो इस तरह बयान देने से तो ये नहीं होता ना कि चीज़ें इस्टेब्लिश हो सकें। उनके लिए बाकायदा तौर पर प्रूफ होने चाहिए। जैसे हमारे पास वाज़ेह प्रूफ कुलभूषण यादव वाला है कि उसने हमारे मुल्क में कितनी दहशतगर्दी करवाई है। सर, सबसे बड़ा तो एक अब वो जब भी स्पीच फरमाते हैं या इंडियन पार्लियामेंट में हम देखते हैं तो वो इंडिया की या इंडियन मीडिया को हम देखते हैं तो ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम जमहूरी हैं, हम सारे। तो क्या वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो आवाम है, अगर उस तरफ नज़र दौड़ाई जाए तो हमें तो कहीं जमहूरियत नज़र नहीं आती। लेकिन वो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें। जो मजाक देखें, इंडिया एक ऐसी जिसको कहते हैं ना मदर ऑफ अम्मा जी हैं जमहूरियत की। आप देखें कि इस जमहूरियत में 141 सरकारें पार्लियामेंट को उन्होंने एक सेकंड में मुअत्तल कर दिया और निकाल दिया बर्खास्त जब तक सेशन चलता रहेगा तो तब तक। इसी जमहूरियत में मतलब ये हुआ कि जो पार्लियामेंट का कानून बनाने के लिए कायमा कमेटियाँ होती हैं, एक कानून उनको नहीं गया। 22 कानून 3-3 मिनट में पास हुए। कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को हड़प करने का जो 5 अगस्त 2019 का था मंसूबा, वो उस वक्त मंजूर हुआ जब कश्मीर के पार्लियामेंट लोकसभा में मौजूद नहीं थे, सारे तो गिरफ्तार थे। और लोकल असम्बली जो थे इनकी कश्मीर की वो टूटी हुई थी, वहाँ पे गवर्नर राज लगा हुआ था। तो ऐसे में और
पुलवामा जो कहते हैं वो खुद उन्होंने करवाया। आप उनके गवर्नर जो खुद वहाँ के थे उनको सुन ले, वो कहते 2-4 प्लेन देते तो होते ना, मतलब इनकी उसमें था आर्मी की, और इंडियन आर्मी ने ही इसके रास्ते दिए थे। गाड़ी वहाँ फिर रही थी, जो गवर्नर भी कह रहा था, तो सत्यपाल सिंह के गाड़ी फिर रही थी, क्यों नहीं इंटेलिजेंस रोका, गवर्नर ने खुद क्यों नहीं रोका, जो कह रहे हैं साबिक गवर्नर हैं। तो उनका ये बयानिया पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। अभी आप देखें कि हमें कह रहे हैं ना, इस वक्त पूरी दुनिया उनको कह रही है कि इंडिया टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। गार्डियन ने लिखा कि इंडिया ने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आउटर की। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा, अभी हाल ही में भी बयान आया, अच्छा अमेरिका ने भी कहा, 5 आई जो 5 मुल्क हैं अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क को करते हैं, उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, कनाडा ने और इन लोगों, इन ममालिक ने। अभी आप देखें कि जी अभी जब ये बांग्लादेश के साथ इशू पैदा हुए तो मुक्ति बाहिनी जिसने बनाई वो टेररिस्ट था, सज्जन सिंह जो ब्रिगेडियर थे, उनको बनाया गया कि 1 लाख लोगों को एक्टिविटीज़ वो टास्क दिया गया कि उन्होंने साका मशरक़ी पाकिस्तान में टेररिज्म करना है। बप्पन जो थे, वो नहीं, बप्पन रावत एक और ब्रिगेडियर थे, उन्होंने वहाँ पे ट्रेनिंग दी 1 लाख को, और जो स्पेशल फोर्स बनाई गई थी तिब्बत के लिए, ताकि अमेरिका ने इंडियंस को ट्रेनिंग दी थी कि तिब्बत के बॉर्डर पे वो चाइना को कंटेन करने के लिए, वो फौज उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल कर दी, जिन्होंने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग देके तो वहाँ पे अपना धकेला हमारे मुल्क को, और इन लोगों ने टेररिज्म किया। तो इंडियन टेररिज्म एक्चुअली जो रॉ बनाई गई अपना 1960s में इंदिरा गांधी के उसमें, तो रॉ का मेन पर्पज़ यही था कि उसने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ आउटर स्पेस पे करनी थी, अपना आउटर वर्ल्ड में करनी थी। गंगा तैयारा खुद जो आर.एन. काओ थे, उनके इंटेलिजेंस चीफ के बानी थे रॉ के, उन्होंने गंगा तैयारा के बारे में उनकी बुक में भी है, उसके बाद और स्पाई मास्टर के नाम से बुक है, जे डॉवल ने एक किताब का पेशलफ लिखा है, तो उसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि गंगा प्लेन की हाईजैकिंग में इंडियन रॉ मुलविस थी। बहुत डिटेल से आपने बताया, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये ट्रू पाकिस्तान देखने वाले जो व्यूअर्स होंगे वो भी इस चीज़ को बड़ा ही उनके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, चूँकि हमारा टाइम अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कि जैसे इंडिया जो है वो हमें बार बार दहशतगर्दी में मुलवस मुल्क करार देता है, इंतखाबात में अपना बयानिया बना लेता है, या कारगिल की को वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो उसमें किसी भी जगह पे जो भी उनके फंक्शन होते हैं पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलवस मुल्क उन्होंने कहना ही कहना होता है, खासकर मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी जो है। तो अब कनाडा में एक इशू हुआ तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि आप दहशतगर्दी आपने हमारे मुल्क में किया इंडिया को, और कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो उनके हमसाया हैं जो इनको भी कहते हों कि भाई आप दहशतगर्द हो। देखिए सारी मुल्क, मतलब जो भी जहाँ जहाँ पे इंडिया कह रहा है वो बड़े बड़े मुल्क कह रहे हैं। अभी आप देखें कि जी कनाडा तो खैर खुल के कह रहा है, उसने 2-3 लोग उनके अरेस्ट भी किए हुए। अमेरिका कह रहा है, अमेरिका ने 62 सफ़ों पर चार्जशीट जारी की जो कोर्ट का केस था, उसके बाद एक बंदा उनको देना पड़ गया, मोदी को अमेरिका की गवर्नमेंट के हवाले करना पड़ गया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने उनके 2 अपना हाई कमीशन के मेंबर्स निकाले कि ये यहाँ पे जासूसी करें इंडिया में आके। फिर न्यूजीलैंड ने इस चीज़ को ऑन किया कि जो कुछ कनाडा ने इल्ज़ाम आए थे वो सही है। अमेरिकी ने, उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस चीफ हैं CIA के, वो इंडिया के दौरे पर गए थे कि मोदी साहब बंद करो ये मदाखलतें और कनाडा पे इल्ज़ाम ना लगाओ, आपकी एजेंसियाँ मदाखलत कर रही हैं। गार्डियन ने आर्टिकल लिखा जिसका जिक्र भी किया। तो इंडियन डेमोक्रेसी इस हद तक है कि वो मतलब पोस्टर उन्होंने ऊपर रखा हुआ है। और देखें, मैं एक कहता हूँ कि इस वक्त ना जो 3-4 मुल्क हैं जिनका बयानिया बड़ा डिफरेंट है। इंडिया ये कह रहा है कि जमहूरी मुल्क है, लेकिन पैसा सारा, जमहूरियत में तो पैसा नीचे जाता है ना, वहाँ के पास डिस्ट्रीब्यूट होता है कि उनका पूरा सोशल सिस्टम होता है। तो इंडिया में, इंडियन डेमोक्रेसी में 2 लोग अमीर हो गए, अडानी अंबानी, और कुछ और लोग भी अमीर हो गए, सोशल सेक्टर खत्म हो गया। और मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों एक इतना सीरियस वाक़या हुआ कि एक 2 फैमिली थी, औरतों पे, ख़वातीन पे मुश्तमिल, उन्होंने कहा कि हमारे घर की ज़मीन पे कब्ज़ा ना करो। उन्होंने उस ज़मीन पे रोड़ी फेंकी, उस रोड़ी के अंदर उन दोनों माँ बेटियों को दफना दिया जिंदा। हाँ, एक जिंदा यहाँ तक दफन थी और दूसरा यहाँ तक थी, और सारे लोग, और इवन उसमें जो ताकतवर लोग थे उसमें ख़वातीन भी शामिल थी। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो फिर पुलिस को होश आया, वरना जब वो रख रहे थे, कर रहे थे, दबा रहे थे, वो कहते कि यहाँ पे अपना काम ना करो हमारी ज़मीन पे। रोड़ी उन्होंने रखी हुई थी, उन्होंने काम भी कर दिया, औरतों को भी दबा दिया, और वो अभी हॉस्पिटल में अभी पर्चा वर्चा जो भी दर्ज हुआ होगा। तो इंडियन डेमोक्रेसी में थोड़ा सा मैं और कह लो ना, देखिए जमहूरियत में अभी आप देखें कि एक इश्तिहार आया छोटी सी मुलाजमत का,
लोग अपनी बहनों से पैसा लेके देने गए और पता लगा कि इश्तिहार में इतने लोग आ गए, लाखों लोग अपीयर हो गए एक छोटी सी जॉब के लिए, लाखों के मतलब वो उनको इंटरव्यू ही कैंसिल करना पड़ गया, टेस्ट ही कैंसिल करना पड़ गया। इस वक्त कहते हैं कि 3.5-4 करोड़ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे तालीम याफ्ता और अनएम्प्लॉयड हैं, और 80 करोड़ लोग जो हैं वो राशन के बगैर भूखे मर जाएंगे अगर उनको राशन ना मिले। पैसा वहाँ पे कंसंट्रेट हुआ है, इत्तकाज़ ज़र जिसको कहते हैं ना, वो 3-4 बड़े हाथों में, और मीडिया भी उसके हाथ में, वो ये दिखाई नहीं रहा कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं, लोगों की नीड्स क्या हैं। और कहते ये हैं कि इस वक्त 9.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर आप 9.1 को ट्रांसलेट करें उनकी आबादी के हिसाब से, जो मतलब 140 करोड़ का अगर 9.1 करें तो तकरीबन कोई मतलब 13-14 करोड़ लोग जो हैं वो वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हैं। जी नाजरीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। और पाकिस्तान के ऊपर आए रोज़ जो इल्ज़ामात होते हैं वो सरासर बेबुनियाद होते हैं। आपने सारे सवाल जवाबात में शोएब मरहूम साहब ने आपको तफसील के साथ बता दिया है। इंडिया ख़ुद एक टेररिस्ट मुल्क है और वो ये साबित हो चुका है। पूरी दुनिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो उसको टेररिस्ट करार दे रहे हैं और उसको टेररिस्ट कार्रवाइयों में मुलवस भी उसके लिए उनके लिए पास जो है, बल्कि अमेरिका का उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई 60 पेजेस के ऊपर कोई चार्जशीट भी जो है वो भी जारी की है। तो वो उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।